अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो टॉपिक है क्या इज एडवाइस टू बुक लॉस या उसको एवरेज कर दें। पार्ट 2 है ये। अब ठीक है, तो मैं तो कहूँगा भाई इज इट बेटर टू हैव अ लॉस रादर देन टू मूव इन एवरेज। एवरेज करो, कुछ पॉइंट्स आपको बहुत फायदे देती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आपको फंसा भी देते हैं क्योंकि आपका वो अगर स्टॉक नहीं रिकवर करता तो आपको वो तंग करता है। अब मैंने असल में मेन फोकस आज की वीडियो इस चीज़ पे बस मेरी, ये जो बुक लॉस की कहानी है ना, इसको मैंने चेक करना है ये बुक लॉस की कहानी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिक। मैंने अगर एक साल में सोचा, मैंने अभी रिसेंटली बीओपी में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इस पे मुझे पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स 15% के हिसाब से। 15% मैं एज अ फाइलर के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका 15% कैसे, वो उसका भी मैंने तरीका बताया हुआ है। 2 लाख मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.85 से तो 1,70,000 आएगा। 1,70,000 माइनस 2 लाख करेंगे अब। 2 लाख माइनस 170, 1.7, तो 30,000 जो है हमारे पे ये टैक्स पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी एक लॉजिक है कि मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया बीओपी पे। बीओपी पे कैसे 2 लाख का प्रॉफिट कमाया मैंने, मतलब कि यू कैन से 25 रुपीज़ का बीओपी लिया था। जस्ट एज्यूम करेंगे, प्राइस थोड़ी अलग हो सकती है। 25 रुपीज़ का बीओपी और सेल किया इसको मैंने 45 का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे समझाना है कि मैंने 25 का बीओपी लिया और 45 का सेल किया। जब वो 45 तक गया, या इसको 42 कह लो, तो अभी 42 या 43 तक मैक्सिमम गया, और इसको 27 कह लो। तो ये एजम्पशंस हैं कि मैंने इतने का लिया और इतने का सेल किया बीओपी को। स्टॉक कौन सा जी, बीओपी है, ठीक है। और ये मेरा प्रॉफिट था। मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया बीओपी से, कहानी खत्म। अब मेरे पे टैक्स पड़ा 30,000 का। मैंने लॉस अभी बुक किया किसी स्टॉक में, BML, 60,000 का। अब यहाँ पे गेम खराब होगी क्योंकि मैंने कर लिया 60,000 BML में। अब मैं पहले ये समझ रहा था कि ये जो 2 लाख होता है ना, इसमें ये एडजस्ट होता है 60,000, कि आपका इधर से लॉस और इधर से प्रॉफिट। मैं समझ रहा था कि ये दो आपस में काउंटर हो जाते हैं, लेकिन मुझे फिर एक बंदे के स्पेशल मैसेज आया, उसने कहा में ये लॉजिक नहीं है। अब मेरा जो काम खराब होगा ना कहाँ पे, वो ये होगा कि ये जो 30,000 है ना, इसका मुझे कलर डिफरेंट करना पड़ेगा। ये 30,000 यूटिलाइज होगा इस 60 के काउंटर में। तो अगर मैंने लॉस बुक कर लिया 60,000 का, तो आप कह रहे हो कि यार इतना बड़ा लॉस कर ले, मेरा अकाउंट ही 3 लाख का, मैं क्या करूँ। आप सबर करो, आपने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया कहीं पे, उसका 30,000 टैक्स लगा आप पे। अब क्या होगा कि ये 60 -60 +30 हो जाएगा। या इसको ऐसे करो, आसान करने के लिए तो और मुश्किल हो गई है। 30 जो टैक्स है माइनस लॉस, ये हो जाएगा। तो ये अभी भी आप -30 रह गए इसके पास। अब ये जो -30 ये आपके साथ रहेगा जिंदगी भर। कैसे रहेगा, ये जलता रहेगा आपके साथ रिमेनिंग। अब हमने क्या करना है, इसको भी काउंटर करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने पैकेट लिया वेक स्टॉक, उसमें मैंने क्या किया, 50,000 का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। या समझो उसी तरह मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया और मुझे टैक्स पड़ा। अब आपने यहाँ मतलब प्रॉफिट कमाते नहीं, मैं सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए बता रहा हूँ। टैक्स 15,000, तो वो 15,000 जो है इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा फिर से, और इसी तरह कंटिन्यू होता होता 15,000 नेगेटिव रह जाएगा। अब ये जो 15,000 रह गया मेरे पास, इसको मैंने अब कैरी फॉरवर्ड करना है आगे। अब ये वाला अगर मैं ना कर पाया किसी भी ट्रेड में, ये चीज़ आपके साथ रहती है। ये जो लॉस है ना, ये चलता रहेगा। आप इसमें और लॉस भी कर सकते हैं और ये एडअप होता रहेगा, ये भी है। तो इसमें सीडीसी क्या करता है, आपको चांस देता है। एक तो जिस साल आपने लॉस बुक किया था वो साल, सेम ईयर ये रहेगा आपके साथ, प्लस 2 एक्स्ट्रा ईयर्स आपको दे देगा। मतलब कि मैंने अगर अभी लॉस बुक कर लिया ना, तो मैं चलता रहूंगा इसके साथ, मेरे साथ ये 15,000 नेगेटिव चलता रहेगा। नो डाउट मैंने इस पे पैकेट में प्रॉफिट कमाया, फलाने तक का, इसको काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मेरा ये आखिरी रहेगा -15,000। तो आप अगर लॉस बुक कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, वो आपके साथ चलता रहेगा। आपका जो टैक्स लग रहा है उसमें से वो काउंटर कैंसिल होगा, प्रॉफिट में से नहीं होगा। प्रॉफिट तो आपका वो मेन सीडीसी बैलेंस को अप डाउन कर रहा है। ये जो टैक्स जो है ना आपका सीडीसी प्रॉफिट टेकिंग में जो लग रहा है, वो आपका काउंटर करेगा जो आपने लॉस बुक की है। तो ये स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, जो प्रॉफिट, यार इंग्लिश में लिखता हूँ, मुझे उर्दू जरा भूल रही है। द प्रॉफिट यू मेक, टैक्स यू गिव विल एडजस्ट विद लॉसेस इन ट्रेड्स। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट कमा लिया ना, उसके ऊपर जो टैक्स लगा, वो टैक्स आपके इस लॉस को एडजस्ट करेगा। ये जो लॉस है आपका। अब गेम कहाँ पे खराब होती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये है मुश्किल चीज़, मुझे भी पता है। मैंने अगर BML में, इसको ना मैं इधर लिखता हूँ,
मैंने BML में -60,000 का लॉस बुक किया है, ठीक है, और ये लॉजिकल बात है, बाकी किया है। इसके साथ मेरे साथ क्या हुआ था, इसमें 4 लाख मेरा फंस गया था, 4 लाख ये मेरे फंस गए थे। टोटल मेरी अमाउंट थी 4,60,000। मैंने अपने 4 लाख निकाल दिए। मैं कहा यार 4 लाख फंसा हुआ मेरा यार, उधर 60,000 तो चलो लॉस पे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पता लगा कि मैं इधर से काउंटर कर सकता हूँ। तो जिस दिन मैंने BML में लॉस बुक किया था ना, तो उसी दिन मैंने BOP में प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने 30 का लिया हुआ BOP, 40 का बेच दिया था। तो मेरा असल में जो एक्चुअल प्रॉफिट बना था वो 1,40,000 या 1,60,000 के अराउंड बन रहा था। ये तो मैं एक एग्जांपल देने के लिए दिया कैसे किया इसको काउंटर। तो मैं पहले ये समझ रहा था कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये इसमें से काउंटर हो जाएगा। नहीं, इस प्रॉफिट पे जो टैक्स पड़ेगा ना, ये वाला टैक्स, वो काउंटर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि फरसान भाई आप तो चले ट्रेडिंग कर लेते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले ही लेते हैं, हम जैसे जो बच्चे कल के हैं हम क्या करें। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, कि आप जो है ना डिसीजन क्विक लिया करें। NRL का मैं हमेशा बताता हूँ, फास्ट मूविंग आइटम्स, ये किसी दिन गिरा तो मुझे ही पकड़ोगे सारे, फरसान भी आपने इसकी इतनी तारीफ कर दी, गिर ही गया। क्योंकि जब हम सारे एक स्टॉक में जाते हैं वो स्टॉक गिर जाता है, देखा। NRL हो गया, या ये कर लो इसका स्टॉक के इलेक्ट्रिक, जब न्यूज पे आती है इस पे ये चल जाता है। अब आप कहेंगे जी, अब आप बोलने पहले आप बोलते नहीं थे, हाँ हाँ आप ऐसे कह सकते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये स्टॉक न्यूज पे चलता है। ये जब गिरने में आता है ना पुत्र, ये 6 मंथ्स तक आपके पैसे फंसाता है। ये भी सुन लो, इसके मैं हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ आप लोगों को। NRL का भी ये मसला, ये जब गिरने पे आता है ये रुक जाता है 2-3 महीने, 3 मंथ्स तक ये आपको 300 की रेंज में नजर आएगा, 340 से 390 के पास रुलता हुआ नजर आ रहा होता है। गिरा होता है, सही बैरिश जोन में होता है ये। तो यहाँ पे वो सवाल अभी भी है कि हमसे इतना हो नहीं सकता कि हम लॉस बुक कर लें। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा ये जो 4,60,000 था ना, वो अब 4 लाख मेरे पास इन हैंड आ गया। तो हम कहते हैं ना कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड वापस आ गया। तो ये जब लॉजिक मुझे पता लगे ना, कैश इन हैंड वापस आ जाता है आपके पास, तो आप इससे यूटिलाइज करो और बाकी ट्रेड्स में खेलो। बाकी ट्रेड्स कौन सी, ये मैंने अभी जो पूरी दो बता दी, NRL, ये कल को कोई और स्टॉक आ जाएगा, कल क्या पता लगे सी एनर्जी आ जाएगी, रिफाइनरी की कोई बहुत बड़ी पॉलिसी आ रही है, सी एनर्जी चल पड़ा, सी एनर्जी 7 से 10 का हो गया। तो आप अपना 7 की जगह 70,000 डालें और उसके बाद वो 1 लाख तक ले जाएं उसको। तो यहाँ पे आप 30,000 प्रॉफिट है, 30 के उस पर आप टैक्स भी जो पड़ा, तो वो टैक्स भी आपका ऐड होता रहेगा। तो आपको जो स्टॉक मार्केट है वो कहती है कि आप ट्रेडिंग करें, अपने लॉस को एडजस्ट करें। कैरी फॉरवर्ड तो होता रहेगा 2 साल तक, ये कैरी फॉरवर्ड है। असल में स्टॉक मार्केट आपको ना बचाना चाह रही है इस काम में। वो कहती है कि यार तुम ना बुक करो लॉस, लेकिन मैं तुम्हारे लॉस को तुम्हारे ऊपर नहीं गोली मारूंगा, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, फिर से आओ फिर से आओ, कोई मसला नहीं। अब मैं उस दिन फंस गया था एक स्टॉक पे, क्यूटेक था, क्वाइस था, इनमें मैं लॉस में चला गया था। मैं पहले सोचा एवरेजिंग करूं, फिर मैंने देखा यार इनका ट्रेंड नहीं बन रहा उस लेवल तक जाने का, अब ये फुल बेरिश में चले गए। और अगर इनका बना भी तो एटलीस्ट 3 मंथ्स लगेंगे फुल रिकवरी में। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग सारे, तो ये कॉइन में भी बतानी बात, मंडे टू फ्राइडे तो हम बड़े खुश होते हैं, स्टॉक मार्केट खुली है, दिमाग की गेम हो रही है। सैटरडे संडे को हमें हो जाता है बुखार, फैमिली को जो टाइम दे देते हैं हम, लेकिन हम कहते हैं यार मार्केट अब खुलेगी। तो यार ये 3 महीने में तो कितने हो गए, 3 इंटू 5, 15 वीक्स है भाई। 15 वीक्स में से अगर आप करो 15 इंटू 5, 75 डेज आपके ट्रेडिंग के ज़ाया हो गए। नहीं जी, वो हमने ना बुक नहीं करना लॉस। मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, आप एवरेज भी करो, एवरेज में भी आप निकल सकते हो, लेकिन मैं इधर ये कह रहा हूँ कि आपने अपने पैसे फंसा लिए। इसलिए ये 4,60,000 मेरा 6 महीने तक फंसा रहा है। एक टाइम था मुझे निकलने का ब्रेक इवन, मैं नहीं निकला, मैं कहा प्रॉफिट में निकलूंगा, तो उधर प्रॉफिट ही नहीं आया। फिर मैंने इसलिए आजकल मैं ब्रेक इवन में भी निकलता हूँ कुछ स्टॉक से, कि वो लॉजिक ही नहीं बनती उधर तक जाने की, वो निकल जाता है और उससे नीचे चलना शुरू हो जाता है। तो मेरे ये जो 75 दिन है ना, ये आप फंसे रहेंगे, क्योंकि मैं एवरेज पे लग गया हूँ। एवरेज करके कल को वो और नीचे गया तो मेरा लॉस अगर -50 था, अब वो एवरेज करता करता -75 में भी चला जाता है कई बार, अगर वो उस प्राइस को टच ही नहीं कर रहा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये वाली चीज जो एवरेज के खिलाफ एक बंदे ने बात कही थी, उसने कहा था कब्र के ऊपर कब्र बना लेते तुम लोग। और उस बंदे का माशाल्लाह एक्सपीरियंस जो है, आई थिंक कितना 2001 से वो स्टॉक मार्केट में, पुराना बंदा ना, फ्यूचर में भी काम करता, तो वो बहुत उसने ना मुझे मेरी उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। मैं खुद एवरेज का बहुत फैन था, और ये एवरेज वाला फैन, मैंने अपनी जो बात करूँ मैं कैसे फैन बन गया था, मैं अपने ग्रुप में बात कर रहा था तो वहां पे अक्सर लोग बातें करते हैं, मैं एवरेज कर लेता हूँ ना जी। मैं कहा चलो जी, एवरेज की कोई चीज होती है, एवरेज सेव कर लेती है, माइक्रो माइक्रो करके सेव करती है आपको।
लेकिन एक पॉइंट पे एवरेज भी आपको फंसा देती है अगर वो स्टॉक ही नीचे जा रहे हैं। मैंने अभी पैकेट लिया था, नहीं पिकेट लिया था, PICT, मैंने 49 का लिया था, डिविडेंड खाया मैंने 90,000, मानता हूँ। उसके बाद वो बेरिश ट्रेंड में गया, 35 तक आया, 45 से 49 से 35, मैं चुप करके बैठा रहा 6 महीने, मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ, 6 मंथ में खामोश रहा। फिर मैंने उसकी एवरेजिंग शुरू की 40 के पास जाके, नहीं 43 के पास, मुझे ऐसे एवरेज का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा था। और फिर वो गिरता गिरता 38 पे आज बैठा हुआ। तो मेरे तो 4,90,000 भाई इधर फंस गए। कितने, मेरा कम से कम ये स्टॉक जो था ना मेरे साथ ये लटका रहा है कम, आप कह लो 1 साल 2 मंथ्स। अब ये लॉजिक इधर लगाओ ना जरा, 1 साल 2 मंथ्स में कितने आपके दिन, मेरे ख्याल से 389 डेज कह लो, या 3 नहीं, ये 420 बन जाते हैं। हाँ 60 बनो ना तो, 60 और 60, हाँ 420 डेज मेरे 4 लाख फंसे रहे कि जी वो मैं जब निकलूंगा तो मैं फिर एक ही दफा निकलूंगा। तो उसे निकले हो भैया, मेरे से ये कर लो, ये भी मुश्किल चीज है, आसान नहीं है। और आप अपने पैसों को यूटिलाइज करके जल्दी प्रॉफिट ले लो कहीं और पे, इससे पहले कि आपको जो पैसा फंसा रहे। तो ये लॉजिक थी, मैंने कहा समझा दूं। आपने बताओ मेरी वीडियो छोटी होगी अब आपकी, पहले जब लॉन्ग वीडियोस उसमें अलग आता है, इसमें चौड़े उसमें भी अलग कहानी है। तो यार ये चीज है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कड़वा घूंट, बचपन में हमें मम्मी अक्सर कहती है ना बेटा ये दवाई खा लो एक दफा ठीक हो जाओगे, कड़वा घूंट खा लो ठीक हो जाओगे। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा तेज होंगे, फिर आप अगली अपॉर्चुनिटी जाएंगे। क्योंकि रोज को नया स्टॉक आ जाता है, उसमें एक लाओ माल आ जाता है, उसमें आप खेल सकते हैं। लाओ माल भी बहुत लोग मुझे क्या होता है, सारे लोग आते हैं उसमें स्टॉक उठाते हैं, लाओ माल लाओ पैसे ही हो जाते हैं, एक लिहाज से डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीजें मैंने बतानी थी आप लोगों को। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें सबने कहा था जी आपने कुछ चीजें गलत नहीं, इसको सही करें, तो तभी मैंने कहा इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा, इसमें जरा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग करके लेके आऊंगा बात को। ये चीज है, लॉस बुक करना इज नॉट अ बैड थिंग। और मेरे वालिद साहब ने एक एडवाइस दी थी, हमेशा मुझे अभी भी देते हैं कि बेटा जिस बंदे को स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना आ जाए ना, वो कभी मार नहीं खाता स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कैपिटल इज किंग। हम अक्सर कहते हैं कैश इज किंग, कैपिटल भी कह लो कैश इज किंग। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, आप स्टॉक मार्केट में खेल नहीं सकते। मार्केट गिर गई है, पैसे नहीं है, क्या करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब मार्केट गिर रही हो तो आप पहला काम करें, जो स्टॉक्स लॉस में उनको सेल करें। प्रॉफिट वाले तो आपने करनी करनी बात हुई, लॉस वाले सेल करें, उधर से फिर आप खेलना शुरू करें। अब आप लोग ये भी कह सकते नहीं यार ये बंदा जो कहता है स्टॉक में भी जाए, आप मुझे मसला नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल है। मैंने यही से पूछा, उसने कहा है स्मार्ट ट्रेडर करता ही पहला काम ये जो लॉस होता है उसको रियलाइज करता है, और फिर अपने अच्छे स्टॉक्स को, फंडामेंटल्स को पहले पकड़ता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो बना लो, ये मौका मिल गया। क्योंकि हम कहते हैं यार स्टॉक महंगे में बाद मिलूंगा जब सस्ता होगा, जब सस्ता हो रहा है तो क्यों नहीं ले रहे भाई। अब सस्ता हो गया ना स्टॉक, जब मार्केट गिर गई है, नहीं और गिर जाएगी, चल यार थोड़ा सा तो ले ले भाई, और गिरी तो और ले ली। एक्स्ट्रा कैश नहीं डालते तो चलो अपने लॉस वाले स्टॉक्स को जो इमोशनल हो रहे हैं उनको निकालो, और किसी और स्टॉक में नहीं यार उसने भी रखा हुआ है, ओ भाई उसने अपने लिए रखा हुआ है, तू अपने लिए रख ले तेरा, और उसका रेस डिफरेंट है। एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट ट्रैक ऑफ रेस, हर बंदे का ट्रैक सेम नहीं होता। ठीक है, अब आपने हराम भी बड़े गुस्से में, आज नहीं गुस्से में नहीं हूं मैं, ये लॉजिक मुझे भी टाइम लगा समझते हुए। ठीक है 9 साल लगे इन चीजों को समझने में। मैं चाहता हूँ आने वाले बच्चे डायरेक्ट समझ लें कि भाई मुश्किल तरीन चीज है, किससे लॉस बुक होता है भाई, नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता था। मैं बड़ा पक्का हूं, मैंने बताया था ये स्टॉक मैंने 1.5 साल 1 साल 2 महीने रखा हुआ, ये जो टिकट है, फिर मैंने लिया और उसके बाद मैं फिर चलता ही गया थे माशाल्लाह। फिर NRL मैंने पकड़ा और पकड़ता ही गया, मैं कहा इधर आके इधर जा रहा है भाई, FFC पकड़ा है और बड़े बड़े स्टॉक्स पकड़े फिर मैंने लाइन में, और फिर मेरा पोर्टफोलियो भी सही चलता गया आगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग वीडियो पसंद आई। अल्लाह हाफिज।